प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं और ये विवादास्पद बयान दिया है, ये आरोप लगाया है नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी बयान देते समय मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? क्या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं कि उनकी जो छवि है, जो इमेज है, वो बिल्कुल स्थानीय स्तर के नेता की क्यों लगती है? इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही में मैं राहुल गांधी के उस बयान पर बात करूंगा जिसमें वो अपनी मर्यादा को भूलकर उस स्थानीय स्तर के नेता की तरह शब्दों का चयन करते हैं जो उनकी इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और वो ऐसा तब करते हैं जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो तंज कसते हुए सारे शब्दों का, यानी कि पूरी भाषा की मर्यादा को ताक पर रख देते हैं। हालांकि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के ऊपर तंज भी कसते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका शासन होता है या जो उनकी रणनीति होती है उस पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं तो वो सारी मर्यादा को, सारे शब्दों की मर्यादा को ताक पर रख देते हैं और अपनी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी और उनकी जो इमेज है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता की है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं तो वो बिल्कुल सड़क छाप या कहते हैं स्थानीय स्तर के नेता की हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, ये आज बात कही में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान को मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा और क्यों मैं इस पर बार बार चर्चा करने की बात कर रहा हूं। आज राहुल गांधी की बिहार चुनाव के मद्देनज़र मुजफ्फरपुर में एक जनसभा थी। उस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देंगे। हालांकि ये लाइन उन्होंने जो बोली उस पर उनको खुद भी झांक लेना चाहिए अपने अंदर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले पूरा बयान उनका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। जो वहाँ की जनता थी उनको इशारा करते हुए कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि मोदी जी ऐसा ड्रामा करो तो वो वैसा ड्रामा करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आज आप कहेंगे कि हम आपको वोट देंगे तो आप स्टेज पर आकर नाचिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर आकर आपको नाच कर भी दिखाएंगे। जो भी करवाना है आप चुनाव से पहले करवा लीजिए। ये राहुल गांधी अपने जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे वहाँ पर कह रहे थे कि जो भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाना है वो करवा लीजिए चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव के बाद वो आपको दिखाई नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया और आजकल तो जैसी भाषा उसी भाषा में जवाब बीजेपी के भी प्रवक्ता देने लग गए हैं। पहले एक शालीनता होती थी जवाब देने की भी, अगर कोई विरोधी, राजनीतिक विरोधी कोई अपनी शालीनता तोड़ रहा है, मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहा, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल उसे जवाब तो देते थे लेकिन मर्यादा के साथ, शालीनता के साथ। लेकिन अब वो बीजेपी के भी कई प्रवक्ता, कई नेता ऐसे हो गए हैं कि आप जिस भाषा में जवाब देते हैं उसी भाषा में वो भी जवाब देते हैं, यानी कि उन्होंने भी मर्यादा को ताक पर रखना शुरू कर दिया। एक नहीं कई सारे उदाहरण आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार आया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो शब्द राहुल गांधी ने बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए वो स्थानीय गुंडे जैसे हैं और वोट देने वाला जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को वोट देता है उस वोटर का अपमान राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में किया है, क्योंकि ये भारतीय मतदाताओं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है राहुल गांधी ने। हालांकि राहुल गांधी ने इसमें जो आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया निशाना साधते उन्होंने कहा कि जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लीजिए, चुनाव के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहने से पहले या उन्होंने जिसने भी उनका भाषण लिखा होगा वो ये क्यों भूल गया कि राहुल गांधी का भी तो इतिहास यही रहा है। राहुल गांधी भी तो चुनाव से पहले कोई चुनाव हो रहा होगा या चुनाव के बाद उनकी विदेश यात्राएं चर्चा में रहती हैं, वो हमेशा गायब हो जाते हैं और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों के लिए। एक बार तो वो 2 महीने तक गायब रहे जो चर्चा का विषय बनी रही। वो भी मैं आपको पूरा विवरण में आपको दे देता हूँ। अगर आप मार्च 2014 की बात करें, 2014 का जो लोकसभा चुनाव आपको ध्यान होगा
नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने का जो सफ़र था वो 2014 की जो गाथा है वो उसी समय लिखी गई। 2014 में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जो बड़ी सफलता मिली वो सभी को याद है, वो कोई भूल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद 2015 आते आते कई राज्यों के चुनाव थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उसमें इतना बड़ा धक्का राहुल गांधी को लगा कि वो 60 दिन तक विदेश यात्रा पर रहे, 60 दिन तक वो गायब रहे। कांग्रेस की बड़ी हार के बावजूद जहाँ मंथन होना चाहिए, जहाँ समीक्षा होनी चाहिए, वहाँ राहुल गांधी सबसे दूर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने समर्थकों से दूर चले गए। 60 दिन तक बिल्कुल अलग, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। इतना बड़ा धक्का उनको लगा। उसके बाद आप मार्च 2017 में ले लीजिए, जहाँ 5 राज्यों के चुनाव होने थे, यूपी उत्तराखंड, वो कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे इटली। इटली की यात्रा भी उनकी बेहद चर्चा में रही, जहाँ चुनाव नज़दीक थे। 2017 का बड़ा चुनाव, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चुनाव, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा का चुनाव, वहाँ वो इटली की यात्रा पर चले गए। 2018 में कर्नाटक में बड़ी जीत कर्नाटक में हुई। लेकिन जीत के बाद क्या होता है? कई तरह के समीकरण होते हैं, सरकार के गठन का प्रोसेस शुरू होता है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन इस सबसे दूर राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर चले गए और इस बार अपनी मां के साथ भी गए। 2018 में जो कर्नाटक की जीत सबके सामने, सबको याद होगा। और उससे जाने के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो कर्नाटक में सरकार गठन का जो मामला था वो लेट हो गया, मंत्रालय को जो गठन का मामला था वो लेट हो गया। लेकिन उन्हें इससे कोई परवाह नहीं थी, वो विदेश यात्रा पर चले गए। इसी तरह से 2021 का लास्ट देखिए, क्योंकि 2022 में फिर 5 राज्यों में चुनाव होने थे, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। लेकिन चुनाव से जस्ट पहले राहुल गांधी फिर से चले गए और जो उनकी पंजाब में जो पूर्व निर्धारित जो जनसभा थी वो कैंसिल करनी पड़ी उनके इस मनमौजी रवैये के कारण। क्योंकि कोई भी नेता खुलकर कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि राहुल गांधी का रवैया सबको पता है। उन्हें पार्टी हित से पहले अपनी विदेश यात्राओं की ज़्यादा चिंता होती है। और उसके बाद 2025 में अभी बिहार चुनाव में उनकी पदयात्रा काफ़ी सुर्खियों में रही। वोट चोरी का आरोप लगाया। होना ये था कि उन्हें उस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ संपर्क रखना चाहिए था। लेकिन वो फिर कोलंबिया और चिली यात्रा पर चले गए, वो भी सीट बंटवारे से पहले। और उसका नतीजा क्या हुआ? किस तरह से सीटों को लेकर तेजस्वी, आरजेडी और कांग्रेस में किस तरह से दो फाड़ हुई, उसमें लेफ्ट भी, उसमें जो वीआईपी पार्टी थी वो किस तरह से दो फाड़ नजर आई, मतभेद नजर आए। और उसका नतीजा क्या हुआ? काफ़ी देर हुई और कई सारी सीटों पर अब फाइट करनी पड़ रही है महागठबंधन के सहयोगियों को। ये सही है जो मैं आप बता रहा हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ऐसा करते हैं। ये सही है कि अपने विरोधियों पर तंज कसना चाहिए। ये सही है कि जो राजनीतिक विरोधी होते हैं उनको एक दूसरे की जो कमियां उसको जनता के सामने लाना चाहिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी होता है जनता के सामने एक विकल्प देना कि कोई भी बड़ा नेता है तो उसके सामने मैं बड़ा नेता हूँ। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऐसा करते भी हैं, लेकिन ऐसा करते समय वो और उनकी टीम जो उनका भाषण तैयार करती है वो उस रणनीति को बनाने के चक्कर में उस मर्यादा को भूल जाते हैं। और उस मर्यादा को भूलने का खामियाजा क्या होता है कि देश के नागरिक के सामने जब निचले लेवल तक ये जाता है तो वो सोचता है कि जब इसकी सोच, इसकी भाषा ऐसी है तो इसकी इमेज, यानी कि जो इसकी जो इमेज बनाई गई है वो वास्तव में किस तरीके की होगी। तो राहुल गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए, जब कोई देश का नेतृत्व कर रहा है तो उस पर अपने राजनीतिक रणनीति के हिसाब से अटैक तो करें, निशाना तो साधें, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और क्या कह रहे हैं उससे पहले क्या वो अपने ऊपर फिट होता है ये भी देख लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इसमें चूक करते हुए नजर आते हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हों, वो ग्राउंड लेवल पर इसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं।